हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग अभी देख सकते हो कि हम हैं यहाँ पर फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर। ठीक है, अब हम इस वीडियो में बात क्या करने वाले हैं वो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि भाई पीसीआई की जो लापरवाही जो चल रही है ना, जिससे स्टूडेंट के फ्यूचर पर पूरा पूरा सीधा सीधा असर पड़ रहा है, उसके बारे में ही दोस्तों हम बात करने वाले हैं। जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो भाई, इनकी साइट पर हमको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। जब कोई नया सर्कुलर वगैरह जारी होता है वो सब हमें यहाँ पर पता लगता है, और काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं। लेकिन दोस्तों हमारा जो काम है आज है वो पॉलिसी एंड सर्कुलर वाले ऑप्शन में। हम दोस्तों यहाँ पर क्लिक करते हैं, फिर जो भी यहाँ पर सर्कुलर वगैरह चलते हैं उनके बारे में ही यहाँ पर आपको डिटेल वगैरह मिलती है। अब थोड़ा सा इसमें मैं आपको सर्कुलर में ओवरव्यू दे दूं। यहाँ पर दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो कि इसमें लेटेस्ट जो इन्फॉर्मेशन आई थी वो आई थी आपकी 26/11/2024 को, जिसमें दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को पता है कि जीपैट वाले स्टूडेंटों की स्कॉलरशिप वगैरह कुछ टाइम से रुकी हुई थी, उन्हीं के बारे में एक नोटिस है। ठीक है, ये हो गई बात जीपैट वालों के लिए। अब हम दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं हमारे एग्जिट एग्जाम वाले स्टूडेंट के लिए। तो दोस्तों मैं यहाँ पर आपको पहले एक बात बता दूँ, सबसे पहले तो कि अगर आपका एग्जिट एग्जाम होगा तो भाई उसकी इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले यहाँ पर पीसीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, आपको एनबीएमएस की साइट पर पहले डिटेल नहीं मिलने वाली, ना कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ना किसी प्रकार का कोई भी जिक्र नहीं मिलेगा। आपको जिक्र मिलेगा सिर्फ और सिर्फ पीसीआई की साइट पर। अगर पहला कोई जिक्र होगा तो वो यहीं पर होगा। अब मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में बता दूँ दोस्तों कि हमारा एग्जिट एग्जाम से रिलेटेड जो आखिरी नोटिस जो आया था वो दोस्तों हमारा आया था कौन सी तारीख में, अभी आपको मैं यहाँ पर दिखा दूँ। तो यहाँ पर थोड़ा सा मुझे भी ढूंढने में टाइम लग रहा है कि कहाँ पर है। तो यहाँ पर देख सकते हो ये रहा, 474 नंबर पर है, डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जाम रेगुलेशन 2022 क्लासिफिकेशन रिगार्डिंग। ये नोटिस आया था हमारा 27/9/2024 को लास्ट बार। ठीक है, अब 27/9/24 से लेकर आज की तारीख हम जोड़ें यानी कि 1 दिसंबर, तो यानी कि यहाँ पर हम मान सकते हैं कि 2 महीने से भी ज़्यादा टाइम हो गया है भाई। 2 महीने यानी कि 60-62 दिन से ज़्यादा हो गया है, और अभी तक कोई भी अपडेट हमें पीसीआई की तरफ से देखने को नहीं मिल रही है। अब इससे नुकसान क्या है? नुकसान देखो, सबसे पहले तो स्टूडेंट का बहुत बड़ा नुकसान है। क्यों? समय की बर्बादी हो रही है, प्लस उनका जो एक तरीके से हम बोल सकते हैं जो उनका मेंटल हेल्थ है भाई, उसकी भी बात आ जाती है। क्योंकि दोस्तों अगर पीसीआई यही करती रहेगी कि होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, अगर ऐसे ही करते रहोगे तो भाई सिंपल सी बात है कि उनके ऊपर असर पड़ेगा, इन सारी चीज़ों का पड़ेगा। बहुत सारे लोग अब यही कह रहे हैं कि भाई अगर इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हो हमें पीसीआई की कोई भी एग्जिट एग्जाम के बारे में, तो भाई हमें फिर एग्जाम ही मत कराओ। सबसे सिंपल सा तरीका ये है। और ये भी भाई थोड़ी सी स्ट्रेंज बात भी है कि अगर दोस्तों आप लोगों को सोच विचार करना था एग्जिट एग्जाम के ऊपर, तो अब तक तो भाई 60 से 62 दिन बहुत होते हैं आपको बस सोच विचार करने के लिए, लेकिन आपने नहीं करा। फिर भी आखिरी नोटिस आए हुए 62 से 63 दिन हो चुके हैं और अभी तक हमको कोई नोटिस नहीं मिला है। अब दोस्तों हम बात करते हैं दूसरी, ये हो गई दोस्तों एग्जिट एग्जाम वालों के लिए जो बात हमें करनी थी। अब हम बात करते हैं जो कि रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं। कौन? जो लोग भाई रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं। अब इनके लिए क्या है? इनके लिए भी लेटेस्ट एक नोटिस आया था, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये देख सकते हो, ये आया था 20/11 को 480 नंबर पर। ठीक है, जहाँ पर दोस्तों क्या करना था, आपको अपनी फार्मासिस्ट प्रोफाइल जो है उसको आपको आभा नंबर के साथ लिंक करना था। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, आभा नंबर के साथ लिंक करना था। ये नोटिस आपका आ गया था 20/11/2024 को, और आज 1 हो गई, तो यानी कि आपके 11 दिन हो गए हैं इस नोटिस के आए हुए। अब इस नोटिस में दोस्तों ये बताया गया था कि आपको 45 दिन के अंदर अपनी प्रोफाइल को आभा नंबर के साथ लिंक करना है। ठीक है, और इसकी 1% भी दोस्तों प्रोसेस अभी स्टार्ट हो ही नहीं पाई है। जी हाँ दोस्तों, फार्मासिस्ट जो है वो आभा नंबर के साथ अपनी प्रोफाइल को वेरीफाई कर ही नहीं पा रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर हम आते हैं गूगल पर, और यहाँ पर हम सर्च करते हैं डिजीफॉर्म ईडी। यहाँ पर ये देख सकते हो, डिजीफॉर्म ईडी पर क्लिक करने के बाद सीधे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, जहाँ पर दोस्तों साइन इन वगैरह आपसे मांगा जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे नीचे तो आप यहाँ पर देख पाओगे लिखा हुआ है कि डियर यूजर, आभा वेरिफिकेशन इज करंटली नॉट वर्किंग ड्यू टू सम टेक्निकल इशू, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, द फंक्शनैलिटी विल बी रिज्यूम्ड सून। तो भाई नोटिस को आए हुए 11 दिन हो चुके हैं, नोटिस आपने 11 दिन पहले दे दिया और आप वेरिफिकेशन भी नहीं करने दे रहे हो, बोल रहे हो टेक्निकल इशू है। तो कुल मिलाकर हम ये क्या मान सकते हैं कि भाई साहब पीसीआई एकदम, हम इनको क्या बोले, मतलब इतनी महान है हमारी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, जो कि नोटिस तो पहले निकाल देती है लेकिन प्रोसेस उनकी शुरू ही नहीं हो पाती है। आप यहीं से एक उदाहरण एग्जाम्पल ले लो ना, मैं कोई गलत थोड़ी बोल रहा हूँ, एग्जाम्पल ले लो। जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पर एग्जिट एग्जाम का एक उदाहरण ले सकते हो, 60 से 62 दिन हो गए नोटिस आने में, और प्रोसेस जो आपकी हुई है 1% भी प्रोसेस आगे नहीं बढ़ी है। अगर मैं यहीं पे बात कर लूँ आभा नंबर को वेरीफाई करने के लिए 11 दिन हो गए हैं, 1% भी इसकी प्रोसेस आगे नहीं बढ़ी है। यानी कि ये लोग पता नहीं, मुझे लगता है पहले सोच विचार ही नहीं करते हैं कि ये चीज़ें आगे वर्क करेंगी नहीं करेंगी। नोटिस पहले ही इनका आ जाता है, उसके बाद काम जब करने की बारी आती है तब वहाँ पर कुछ भी नहीं, हमें जीरो रिजल्ट देखने को मिलता है। तो भाई मैं क्या बोलूँ पीसीआई के बारे में।
यही सारी चीज़ें हैं कुल मिलाकर। ये मैं यही एक बोलूँगा लास्ट में कि पीसीआई जो है वो भाई साहब हमारा पूरी तरीके से मतलब काटने पे आतुर है, बिल्कुल हमारा काट रही है बहुत बुरी तरीके से। एग्जिट एग्जाम वाले स्टूडेंट का भी काट रही है। अब आभा नंबर भी वेरीफाई नहीं हो पा रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें ये चलती रहती हैं। अब कोई नया नोटिस आएगा फिर भाई साहब पता नहीं क्या होगा इनका, तो यही सारी चीज़ें चलती रहती हैं। तो बस यही बताना था आपको कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया जो है वो हमारा कितना महान काम करती है, और इनके ही जो भी ये बताते हैं हम भाई पालन करते हैं उन बातों का। तो यही रहा आज की वीडियो में। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें।